स्टूडेंट्स, आज हम ये जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, तो इसकी एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 6 के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियो में डाल रखा है, और जो वीडियो है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसे जो है भेज दूंगा, आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए तो उसका लिंक मैं आपके लिए भेज दूंगा। तो देखिएगा 6.1 का ये जो थर्ड क्वेश्चन है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। देखिएगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इस पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर, देखिए कोण को हम देखते कैसे हैं, पी क्यू आर, तो जो पॉइंट बीच में आ रहा है तो वो ये बीच में रहेगा, पी ये रहेगा और आर ये रहेगा, तो पी क्यू आर, तो जो पॉइंट बीच में फंसता है कोण वहीं पर बनता है, तो ये कोण क्यू हो गया। इसी तरीके से ये कोण पी आर क्यू, ये कोण यहाँ पे हो गया, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, यानी ये इसके इक्वल दे रखा है। तो ये सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस, देखिए ये कोण बनेगा पी क्यू एस, यानी ये वाला कोण, पी आर टी यानी पी आर टी ये वाला कोण बन रहा है। तो सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल है। तो आप देखिएगा, क्योंकि कोण पी क्यू एस बराबर दे रखा है कोण पी आर टी के, ये दे रखा है बराबर। अब ये चूंकि लीनियर पेयर है, ये जो है लीनियर पेयर है, तो अगर हम इसे 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला कोण बच जाएगा, क्योंकि पूरा लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में ये निकल गया तो ये वाला कोण बचेगा, तो इसे हम 180 में से माइनस कर देंगे। हम लिख देंगे यहां पर दोनों पक्षों को 180 डिग्री में से घटाने पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 180 माइनस कोण पी क्यू एस बराबर, इधर हम करेंगे 180 माइनस कोण पी क्यू पी आर टी। देखिए एक ही जैसी संख्या अगर किसी मतलब दोनों पक्षों में जोड़ते हैं या दोनों पक्षों में घटाते हैं, या दोनों पक्षों को अगर किसी एक ही जैसी संख्या से घटाते हैं या गुणा करते हैं, तो उन पक्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों पक्ष जो है फिर भी इक्वल रहेंगे, इसलिए 180 में से हमने ये घटा दिए। इसे होगा क्या, अब 180 में से जैसे पी क्यू एस घटाया, 180 में से पी क्यू एस घटाया तो ये वाला एंगल बचेगा, तो ये एंगल हो जाएगा कोण पी क्यू एस। तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस, ये पी क्यू एस, पी क्यू आर दे रखा है ये बराबर, पी क्यू आर ये बराबर दे रखा है, और ये पी आर क्यू बराबर दे रखा है। तो पी क्यू आर और ये पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं। अब 180 में से जब इसे माइनस किया तो ये एंगल बचा आपका पी क्यू एस, ये वाला बचेगा। इधर 180 में से जब ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा पी आर टी, तो एंगल पी आर टी यही सिद्ध करना था। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्र में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये जो चित्र दे रखा है इसमें x प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड, कहाँ कहाँ पे x है कहाँ पे y है ये हम अभी देखेंगे बाद में। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB एक रेखा है, AOB जो है ये एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। अभी हमें पता नहीं है कि ये रेखा है क्या है, लेकिन बाद में ये एक रेखा सिद्ध होकर आएगी। तो इसका हल देख लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड, ये समीकरण एक हम लिख लेंगे, इसका हम इस्तेमाल बाद में कर लेंगे। अब देखो जरा, ये x है, ये y है, ये z है और ये w है, इसे मिला के पूरा एक राउंड बनता है, ठीक है। इन सब चारों कोणों को मिला के पूरा एक राउंड बनना है, तो पूरा राउंड बनने पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360, तो ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम इसमें समीकरण एक का इस्तेमाल कर लेंगे। समीकरण एक में देखिए W प्लस जेड बराबर दे रखा है x प्लस वाई के, तो लिखेंगे समीकरण एक से W प्लस जेड का मान, ये समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो x प्लस वाई अपनी जगह पर रहेगा और W प्लस जेड इसका मान भी x प्लस वाई है, यानी ये जो है x प्लस वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम x प्लस वाई रखेंगे। x प्लस वाई बराबर हो गया 360 डिग्री,
x और x दो बार है तो ये 2x हो गया, y और y दो बार है तो ये 2y हो गया, बराबर 360 हो गया। दो कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री हो गया। अब x प्लस वाई अगर इन दोनों कोणों को मिला दें तो x और y मिला के ये पूरा कोण बनना है, और ये पूरा कोण जो है अगर इसका नाम दें तो ये कोण हो गया कोण AOB, तो ये कोण AOB हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि कोण AOB 180 डिग्री है और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सरल कोण, ठीक है, यानी सरल रेखा पर बना कोण, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AB एक सरल रेखा है। यही सिद्ध करना था।